कस्टमर्स, मेरे ग्राहक, उनकी संतुष्टि के लिए नहीं बल्कि उनके विश्वास, उनकी खुशी के लिए मैं सारे दस्तावेज खुद जूम मीटिंग करके आवश्यकता पड़ते हुए, क्योंकि अभी मैं कुछ करूंगा तो सफाई होगी और मैं दे सकता हूं सफाई, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे अभी इसकी आवश्यकता है, मुझे करना चाहिए। एक बार मैं अपने सभी कस्टमर को अपने साथ कनेक्ट कर लूं, सही क्या है, गलत क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, मैं खुद साबित करूंगा। आपको मांगने कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं उन सभी दस्तावेज जो अब तक हैं, चाहे बैंक के जरिए ट्रांसफर किया गया हो लोगों को पैसा, चाहे जमीनें जो रजिस्ट्री कराई गई हैं, चाहे जो इन गद्दारों ने अपने नाम पे जमीन की रजिस्ट्री करी है, चाहे जो मक्कारों ने पैसे का गबन किया है, उन सारे दस्तावेज को भी दिखाऊंगा और यह भी दिखाऊंगा मैं। आज की डेट में अगर वेरीफाई करना है आप सभी लोगों को, तो बगैर राशिद नसीम से पूछे जाइए, बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट निकलवाइए, चेक करिए और देखकर बताइए कि क्या 2019 के अंत तक, जब तक बैंक अकाउंट सीज नहीं हुए, क्या तब तक कंपनी ने ग्राहकों को पैसा नहीं दिया? आप चेक करके दिखाइए। अगर आपके अंदर इतनी क्षमता, इतनी नेतागिरी आपकी चलती है, इतना आपका सब कुछ है, तो आप निकालिए बैंक स्टेटमेंट और निकाल के देखिए कि क्या राशिद नसीम ने पैसे की अदायगी की है कि नहीं की है। इसके साथ ही साथ आपको मैं एक चीज और बता देता हूं। यूएई के अंदर कंपनी का एक बैंक अकाउंट था जिसे कंपनी ने यहां पे कारोबार करने के लिए किया था। दुबई आने के बाद आप स्टेटमेंट चेक कराइएगा, दुबई आने के बाद इस कंट्री से मेरे उस बैंक अकाउंट से, जो कंपनी के बैंक अकाउंट है, हमारे इंडियन बैंक अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर किया गया है कस्टमर की लायबिलिटी उतारने के लिए। जाइए चेक करना, उसको चेक करिए, चेक करा उसको चेक कराइए। कौन बेवकूफ होता है जो ऐसे टाइम पर, जब उसके ऊपर आरोप लग रहा है कि सारा पैसा लेकर कंपनी भाग गई, तो जहां पर मैं बैठा हूं वहां के बैंक अकाउंट से मैंने पैसे ट्रांसफर किए इंडियन बैंक अकाउंट में, कंपनी बैंक अकाउंट में, और उन पैसों के द्वारा कस्टमर पैसे की अदायगी की गई। जिसके अंदर दम है, औकात है, चेक करे। और झूठ निकल जाए तो आप मेरी हर बात को झूठ मान लीजिएगा। चेक करके देखा जा सकता है माय डियर कि मेरे नेपाल से आने के बाद से मैंने यहां से भी पैसे भेजे हैं कस्टमर्स के धन की अदायगी के लिए। यह बातें आपसे उस समय जब मैंने नहीं कहा, इन दस्तावेजों को मैंने उस समय जब पब्लिश नहीं किया, और तब लोगों ने मांगा भी नहीं, क्योंकि तब लोगों को मिल रहा था, तब लोग पा रहे थे, तब लोगों ने नहीं मांगा कि राशिद साहब आप दस्तावेज क्यों नहीं दे रहे हैं। जब जमीनों की रजिस्ट्री कराई गई, लोगों ने आकर यहां मिल करके मुझसे अपने ग्राहकों के बारे में बताया, और उनके लिए जब प्लॉट, फ्लैट, जमीन दी गई, तब दस्तावेज नहीं मांगा गया, क्यों? तब उनको मिल रहा था। तब कस्टमर से 50% पैसा लेने के बाद, उसमें से 50% अपनी जेब में रखने के बाद, तब वो काम कर रहे थे, तब दस्तावेज नहीं मांगा गया। हजारों प्लॉटों की रजिस्ट्रियां, न जाने कितने फ्लैट की रजिस्ट्रियां ऐसे लोगों की कर दी गई जिनके आज चेहरे नहीं दिखते हैं, जो उस टाइम पर अपने कस्टमर की परेशानी लेकर के आए थे, आज उनके चेहरे नहीं दिखते हैं। जो लोग खड़े होकर के वहां पर जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाया करते थे कंपनी के खिलाफ में, उन लोगों ने जाकर के हमारे शाइन परिवार के उन बच्चों से रिक्वेस्ट करके, जो जमीन रजिस्ट्री दे उनसे रिक्वेस्ट करके अपने कस्टमर्स की रजिस्ट्री उन्होंने कराई है चुपचाप। और हमारे बच्चों ने भी हमको प्रेम में, कि सर सुनेंगे गुस्सा होंगे, बगैर बताए उन मक्कारों की रजिस्ट्रियां करके दे दी पुराने संबंधों के नाते, और हमें बताया तक नहीं। यह किया है राशिद नसीम ने कि अपनी ही जमीन पर जिनको मालिक बनाया, उनको यह अधिकार दे दिया कि वो बगैर पैसा लिए भी रजिस्ट्री किसी कर दें और मुझे ना बताएं, सब कुछ जानते हैं, मैं चुप रहा, तो सिर्फ इसलिए कि नहीं काम हो रहा, काम होने दो। नहीं, एक बंदे की रजिस्ट्री नहीं हो सकती थी अगर मैं चाह लेता, लेकिन काम हो रहा है, काम होने दो, इस नीति पर मैंने चुपचाप आंख बंद कर ली। चलो जिसका भी काम हो रहा है, लायबिलिटी महाराज में निकलने दो। और आज अगर इनमें से कोई व्यक्ति यह कहता है दस्तावेज के लिए, मैं इसे प्रमाणित करने के लिए नहीं, बल्कि अपने कस्टमर की खुशियों के लिए, मैं इसे अपने कस्टमर्स को अपनी जूम मीटिंग के अंदर जरूर दिखाऊंगा, जरूर दिखाऊंगा, क्योंकि अभी न्यायालय बंद चल रही हैं। जैसे न्यायपालिका खुलती हैं, ऑर्डर आ जाएगा, तो आपको किसी एविडेंस की नहीं बल्कि ऑर्डर कॉपी दूंगा, वो मैं पब्लिश करूंगा, वो मैं न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश करूंगा, ताकि मेरे कस्टमर्स के अंदर विश्वास के साथ साथ खुशी की लहर दौड़े। ये विश्वास और अविश्वास की खाई में कूद करके, गिर करके, कंफ्यूज होकर के अपने कैरियर, अपने पैसे को बर्बाद मत करिए।
मैं किसी को भी सफाई देने नहीं जा रहा हूं। मेरा काम है अपना काम करके देना। और जो लोग मुझ पर विश्वास करते हैं उन लोगों से मैं यह उम्मीद करता हूं कि चुपचाप अपने समय का इंतजार करें, समय आने दें, उस समय पर काम किया जाए। ये फालतू की उठाईगिरी नेताओं के चक्कर पड़ के ऐसा काम मत करिए कि आपका पैसा और आपका समय दोनों बर्बाद हो, जो कि हो रहा है। माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, आप सभी लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया करके कुछ समय तक धीरज बना करके बैठें और इंतजार करें उस कार्य का जो आपके हित में किया जा रहा है। यदि कोई आपका काम करके आपको रास्ता देने जा रहा है तो निवेदन है कि उसके रास्ते में बाधा मत डालिए, भले आप फूल ना डालें, क्योंकि यह कार्य सिर्फ और सिर्फ आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए नहीं, बल्कि आपकी समस्या खत्म करने के लिए किया जा रहा है। तो आप कंफ्यूजन दूर करना चाहते हैं या समस्या खत्म करना चाहते हैं, फैसला आपको करना है। इस नंबर पर मैं अपने कुछ कस्टमर्स के मैसेज प्राप्त करता हूं। वो बताते हैं, कुछ एसोसिएट्स के मैसेज आते हैं, वो बताते हैं कि आजकल लोगों के अंदर हलचल मची पड़ी। मुझे हलचल मचाना मेरा उद्देश्य ही नहीं है, किसी को सही गलत साबित करना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य मात्र इतना है, आपका काम हो और मुझे आपके काम के लिए मेरा काम करने दें। मुझे ऐसे कामों में मत लगाएं कि जहां पर सिर्फ बात करना हो, जहां सिर्फ सफाई देना हो, जहां पर सिर्फ साबित करना हो और काम ना हो। मैं उन जमात में नहीं खड़ा होना चाहता हूं जो 2 साल से आपको बहका रहे हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, मेरे इस वॉइस नोट को और इसके अंदर के अर्थ को ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग एकत्र हों और लोग खड़े होकर साथ में साथ दें। और कुछ वेरीफाई करना है मेरे भाई, तो आप न्यायालय में वेरीफाई करिए कि क्या यह प्रावधान है या नहीं है। और जब न्यायालय के अंदर प्रावधान मिलता है तो आप मुझे खुद बताइएगा, मैं आपको दस्तावेज भी दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपसे खुद कहता हूं, आप अपने हाथ में काम ले लीजिए। बहुत नेता बनने का शौक है तो अपने हाथों में काम ले लीजिए। एक अच्छा सा वकील आप भी हायर कर लीजिए, मुझे बता दीजिए। अभी बहुत ढेर सारे स्टेट हैं, बहुत ढेर सारे विवाद हैं, वो सारे निपटेंगे इस 6 माह के अंदर अंदर। 2-4 काम आपको भी दे देता हूं, करके लाके दीजिए काम। अपनी जिम्मेदारी काम ले लीजिए, उसके जो पैसे होंगे, जो फीस होगी, मैं दूंगा। लेकिन अगर करना ही है नेतागिरी, तो जरा ये नेतागिरी कर दिखाइए ना, रास्ता दिखाने का रास्ता दिखाइए ना, रास्ता रोकने का रास्ता क्यों दिखाते हैं आप? क्षमा करिएगा अगर मैंने इसमें कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल किया हो, ये मेरी भाषा नहीं है, मेरी परिभाषा नहीं है, लेकिन करना इसलिए पड़ जाता है क्योंकि ये कार ही ऐसा कर रहे हैं। ये हरामखोर, मक्कार, गद्दार किस्म के लोग काम ही ऐसा कर रहे हैं। और अगर आपके मुंह से इनके लिए भाषा निकलने लग गई ना, तब समझिएगा कि आपका पीछा इनसे छूटेगा नहीं। ये जोक की तरह से आपके शरीर से चिपक करके आपकी मेहनत की कमाई का खून चूस डालेंगे ये।